रिपेयर करना। तो अगर प्रॉपर इंडिकेशन बनती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इन चीज़ों को रिपेयर करने में। ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे ही जैसे चाइल्ड बर्थ के बाद फीमेल बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है, उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स वो बात नहीं कर पाती, ठीक है, वो हस्बैंड से बात नहीं कर पाती, फैमिली से बात, इवन के डॉक्टर से भी बात करते हुए सोशल टैबू समझा जाता है ये। तो उसमें भी पेशेंट को फ़ायदा होता है अगर स्टैटिक्स की तरफ जाती है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास जिस तरह मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे पेशेंट इसमें ना, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जिस तरह अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं और एक पेशेंट को नहीं पता कि डॉक्टर सालिया जो हैं वो ये प्रोसीजर्स ऑफर करती हैं, तो पेशेंट कभी भी आपसे आगे डिस्कस ही नहीं करेगा। जिन्होंने आज से 5-10 साल पहले ये प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए, जिन्होंने अपनी बोर्ड्स के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसको जो है ना वो पब्लिसिटी करना स्टार्ट कर दी कि हम ये प्रोसीजर्स करते हैं, तो पेशेंट्स का सारा टर्नओवर जो है ना उनकी तरफ चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि देन स्टिल गायनेकोलॉजिस्ट ने इन प्रोसीजर्स को नहीं करना स्टार्ट किया, तो प्लास्टिक सर्जन्स, कुछ एस्थेटिक्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रेन नहीं थे वो इन प्रोसीजर की तरफ जो है ना आना शुरू हो गए। तो पेशेंट के प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट डिस्कस भी करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि हाँ इस डॉक्टर के पास ये प्रोसीजर्स वो ऑफर नहीं करा तो नहीं जाता। अब मेरे पास क्योंकि मैंने जब से ये स्टार्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं ना कहीं पेशेंट को ये पता लग जाता है कि डॉक्टर हाई प्रोसीजर्स करते हैं, पेशेंट प्रेजेंट करते हैं मेरे पास कि अब जो है ना मेरे 2-3 डिलीवरीज हुई या मेरी एजिंग की वजह से अब जो है मुझे लैक्सिटी का इशू है, जिसकी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान जो एक बॉन्डिंग है, जो पहले जिस तरह की हमारी एक सेक्सुअल हेल्थ थी या सेक्सुअल लाइफ थी, वो इफेक्ट हो रही। और अल्टीमेटली बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि माय हस्बैंड इज थिंकिंग अबाउट सेकंड मैरिज। तो अब फीमेल ही किसी से डिस्कस नहीं कर पाती, और इसकी वजह से एक ये छोटे से प्रोसीजर करने की वजह से अगर आप एक किसी का रिलेशनशिप बचा सकते हो या आप जो है ना उसकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, तो मुझे नहीं समझ आती कि इसके ऊपर पे क्यों जो है ना इतना ज़्यादा सोशल टैबू है या क्यों नहीं करना चाहते। ऐसा ही है ना, मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा है कि रीन्यू वजाइना हो रहा है, रिजुविनेशन हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि अगर पेशेंट अपने बारे में फीमेल खुद सोच रही है, अपने डिसीजन ले सकती है, तो इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ के बारे में सोचे, ठीक है, और उसका राइट है कि वो अपने प्रोसीजर्स कराए जिसमें वो कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है और उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप राइट डॉक्टर के पास जाएँ और राइट पेशेंट ही ट्रीटमेंट ले, ठीक है। अच्छा, अब मिसकंसेप्शंस तो हैं, जो कॉमन मिथ्स आपके पास आते हैं या मिसकंसेप्शन तक पेशेंट आते हैं कि हम ये प्रोसीजर कराएंगे तो फिर हमारे साथ ये मसला आ जाएगा, वो रूटीन में क्या होते हैं? अच्छा, इसके अंदर जो पेशेंट्स आपके पास प्रेजेंट करते हैं उनकी माइंड में एक ये सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया से पता नहीं कहाँ से ये कौन लोग बता रहे हैं कि ये वाले प्रोसीजर करवाने की वजह से आपके पीरियड्स इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप दोबारा कंसीव नहीं कर पाओगे, आपकी यूट्रस में बार बार इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं पेशेंट को आम जुबान में समझाने के लिए अक्सर ये कहता होता है कि कान में बाली डालने से आपको सुनाई देना तो नहीं बंद हो जाएगा। तो ये भी इसी तरह है कि ये एक जो आपका जो एंट्री है, जो वजाइनल कैनाल है, ये एक बिल्कुल बाहर की चीज़ है। आपका जो अंदर वाला सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यूट्रस, ओवरी तो क्या परफॉर्म कर रही हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, उसकी रीज़न कुछ और होगी। इन प्रोसीजर्स की वजह से आपका कोई इससे कोई लिंक नहीं है, आपके पीरियड्स इनसे इफेक्ट नहीं होंगे, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आपको पीसीओएस है, पीरियड्स आपको उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, आप लिंक कर रहे हो इन प्रोसीजर्स के साथ। तो सेक्सुअल हेल्थ और इन प्रोसीजर्स को करने से इस तरह का कोई लिंक नहीं है। ये दीज प्रोसीजर्स आर टोटली डिज़ाइंड फॉर इम्प्रूविंग द सेक्सुअल हेल्थ। इसके अलावा और कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है इनको करने का, या इनका कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको जो है ना कि बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ्स हैं कि जी बच्चा नहीं होगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड्स नहीं आएंगे। पीरियड्स नहीं आएंगे।